प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम हमारी 10वीं जमात के साइंस का सबक नंबर 10 रोशनी का इनिकास और इनेताफ़ पढ़ रहे हैं। आज हम सेशन 6 पढ़ने जा रहे हैं। सेशन 6 पढ़ने से पहले थोड़ी कुछ कल की मालूमात ले लेके हमने क्या कुछ पढ़ा था कल। तो हमने कल जो उसूल है मरकज़ आईने के इस्तिलाहात के उसूल है कि किस तरीके से कब कुतुब के फ़ासले अलग होते हैं, मरकज़ इन्हना से लेकर तो तूले मास्का तक कब मनफी और मस्बित की अलामतें लगाई जाती है। इस तरीके से कल हमने एक उसूल देखा था कि तमाम फ़ासले जो है वो कुतुब से होकर गुज़रते हैं, यानी तमाम फ़ासलों की जो पैमाइश है वो कुतुब से होती है। और कुतुब से होने का मतलब क्या कि जैसे कि शक्ल में बताया गया था, तो शक्ल के मुताबिक कि कुतुब जो है तो एक ख़त के ऊपर जो पी महवर से यानी पी नुक्ते से लेकर उसकी उसूल के मुताबिक पी महवर से लेकर उसके उसूल के मुताबिक के तमाम फ़ासले जो है वो पी से पैमाइश किए जाते हैं, यानी कुतुब से पैमाइश किए जाते हैं। जैसे कि तूले मास्का हो या मरकज़ इन्हना हो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो कुछ भी हो वो तमाम फ़ासले या फिर चाहे शय की जसामत हो, तमाम फ़ासले जो होते हैं वो पी से होकर नापे जाते हैं। तो ये जो था पहला उसूल हमारा कि तमाम फ़ासले कुतुब से नापे जाते हैं, तमाम फ़ासलों की पैमाइश जो है वो कुतुब से की जाती है। आइए आज हम अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है मस्बित अलामत का इस्तेमाल, यानी दूसरा उसूल। तो यहाँ पे दूसरा उसूल कहता है कि शुआए वक़ू की सिमतों में महसूब किए जाने वाले फ़ासले यानी कुतुब से दाएं जानिब मस्बित अलामत के साथ लिए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि देखो, एक तरफ है कुतुब का दाया जानिब और एक तरफ है कुतुब का बाया जानिब, यानी सीधा हाथ और उल्टा हाथ। तो ये सारी जानकारी के लिए क्या करना था, दूसरा उसूल कहता है कि शुआए वक़ू की सिमत में वक़ू होने वाले फ़ासले कुतुब से दाएं जानिब यानी राइट साइड अलामत के साथ लिए जाते हैं। इस तरह उसे भी शक्ल के ज़रिए समझते हैं। ख्याल एक मकर आईने, यहाँ पर एक मकर आईने की शक्ल दी गई है और शय को कुतुब के बाएं जानिब रखा गया है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक आप लोगों ने वो तरसीमी कागज़ देखा होगा जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, हमारा ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जैसे दो महवर होते हैं, खड़ा महवर और आड़ा महवर, एक्स और वाई होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उसी महवर को ध्यान में रखते हुए कि जो सीधे हाथ तरफ के जितने भी सिमत पे नंबरात दर्ज होंगे वो नंबरात जो रहेंगे हमारे वो मस्बित नंबरात रहेंगे, यानी कि दाएं जानिब के नंबरात कैसे रहेंगे, हमारे मस्बित रहेंगे। और बाएं जानिब के नंबरात हमारे हमेशा जो रहेंगे वो मनफी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो फासला, यानी यहाँ पर y से लेकर का फासला, तो ये नीचे तक का y, तो ये हमेशा मनफी में मिलेगा हमें। किस में मिलेगा? मनफी में। और यहाँ पर ये वाला जो फासला ऊपर की सिमत के जो फासले हैं ये हमेशा हमें मस्बित में मिलेंगे, मस्बित सिमत में मिलेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि शय चाहे दाएं जानिब रखी हो तो उसको अगर कुतुब के बाएं जानिब उसके कुछ हम नंबरात दर्ज कर रहे हैं तो वो नंबरात जो रहेंगे वो हमेशा मस्बित में लिखे जाएंगे। और अगर दाएं जानिब के नंबरात लिख रहे हैं तो वो हमेशा हमें मनफी में हासिल होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये कुतुब है पी, अब कुतुब से फासले के ऊपर है तूले मास्का और तूले मास्का के बाद आता है मरकज़ इन्हना यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसकी अलामत 2F है। तो अब यहाँ पर कुतुब और तूले मास्का के दरमियान में रखी गई है शय। अब ये शय रखी गई है, अब यहाँ पर जो है शय रखी गई है। अब ये शय से इसकी जसामत नापेंगे तो इसकी जसामत कहाँ पर आ रही है, यानी शय जितनी रखी गई है तो ये शय की जसामत यहाँ आ रही है, ये वाली जसामत शय की है। तो ये शय की जसामत किस तरफ इशारा कर रही है, ये मस्बित तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स महवर प्लस में है। जैसे तरसीमी कागज़ के ऊपर खड़ा महवर जो रहता है वो हमेशा मस्बित रहता है। तो ये शक्ल की जो जसामत है, ऊपर की सिमत है, वो ऊपर की सिमत जो कहाँ पर आ रही है, एक्स महवर यानी प्लस के ऊपर आ रही है, मस्बित महवर पर आ रही है। तो इसके लिए इसके तमाम आदात जो है हमें मस्बित में लिखने होंगे, यानी इसके जो भी महसूब किए जाने वाले फासले रहेंगे कुतुब से वो दाएं जानिब पर होंगे और वो मस्बित अलामत का इजहार करते हैं। अब आइए हम दूसरा देखते हैं कि मनफी अलामत का इस्तेमाल कैसे होता है। उम्मीद है ये मस्बित अलामत कैसे लगी आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दूँ एक मरतबा कि कुतुब से
कुतुब से तुले मास्का और कुतुब के दरमियान में शय रखी। अब शय रखी, अब शय रखने के बाद शय का जो फासला आ रहा है यानी जहाँ तक उसकी जसामत नाप रहे हैं तो वो यहाँ पर का जो प्लस वाला महवर है x प्लस महवर, तो वो महवर से इसकी जसामत टच हो रही है, ऊपर की सिमतों में आ रही है शय की जसामत। इस वजह से उसके तमाम जो आदाद है, जो भी नंबरात है वो यहाँ पर दाएं जानिब में लिखे जाएंगे और दाएं जानिब में हमेशा मस्बित अलामत का इस्तेमाल होता है और बाएं जानिब में हमेशा जो है मनफी अलामत का इस्तेमाल होता है। अब इसका पूरा अपोजिट जो है वो हमारा तीसरा उसूल हो जाता है कि शुआए वक़ू की मुखालिफ सिमत में महसूब किए जाने वाले फासले यानी कुतुब से बाएं जानिब मनफी अलामत के साथ लिए जाते हैं। देखो अब यहाँ पर ये जो पूरा इलाका आ गया ये मनफी इलाका आ गया, ये हमारा मकर आइना, ये कुतुब से तुले मास्का से मरकज़ इन्हना और मरकज़ इन्हना से यहाँ पर मरकज़ इन्हना पे रखी गई शय। अब शय से जो जसामत का फासला है वो यू से शय का फासला नापा जाता है। उसके बाद ये निकलने वाला निस्फ़ कुतर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो इस तरीके से जब शय मरकज़ इन्हना पर रखे तो इसकी जो शुआ है वो सीधी आईने पर पड़ी और टकरा कर जब नीचे की सिमत में आई तो नीचे की सिमत में क्या हुआ, इसका अक्स पड़ा जो वी से ज़ाहिर किया जाता है जिसे ख़याली अक्स कहते हैं। ख़याली अक्स भी कहते हैं और मजाजी अक्स भी कहते हैं, हम दोनों कह सकते हैं, लेकिन उसकी अलामत हमेशा वी है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के अक्स जो है वो नीचे की सिमत में पड़ रहे हैं तो इसके लिए इसकी जो अलामत है वो कैसी लगेंगी, यहाँ पर मनफी अलामत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शुआए वक़ू के एक मुखालिफ सिमत में महसूब किए जाने वाले फ़ासले कुतुब से बाएं जानिब मनफी अलामत के साथ ली जाती हैं। इस सिमत में जो भी आएगा नीचे की सिमतों में, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जितने भी नंबर है वो मनफी के और यहाँ से जितने भी ऊपर की सिमत में आने वाले नंबर है वो मस्बित के है। तो ये जो था हमारा ये ख्याल का फासला मैंने आपको बताया कि वो मनफी लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो मनफी के इलाके में आती है। तरसीमी कागज़ के ऊपर दर्ज कर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से राइट साइड की अलामत हो या लेफ़्ट साइड की हमें मनफी और मस्बित का ख्याल रखना होता है यहाँ पर। तो ये था हमारा तीसरा उसूल जिसको शक्ल के ज़रिए दर्ज किया है, इसके नुकात भी बताए हैं और ख्याल का फासला है। तमाम चीज़ें जो है मुखालिफ सिमत में है इसलिए मनफी में होता है और तमाम फासले मनफी में लिए गए हैं। और मकर आईने का मास्की तूल हमेशा मनफी होता है और मुहद्दिब आईने का मास्की तूल हमेशा मस्बित होता है। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा उसूल था। तो तीसरे उसूल में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा तुले मास्का का मनफी तुले मास्का से लेकर जो है मरकज़ इन्हना वो जो है वो मास्की तुल हमेशा मनफी की सिमत में लिए जाते हैं और मुहद्दिब आईने का जो होता है वो हमेशा मस्बित होता है। अब यहाँ पर चौथा उसूल है हमारा कि महवर से ऊपर की जानिब शय की बुलंदी को मस्बित ली जाती है। तो चौथा उसूल शय की बुलंदी को मस्बित ली जाती है। तो महवर से नीचे बुलंदी है मनफी, यानी देखो यहाँ पर अभी ये ग्राफ पेपर के ज़रिए बताया गया है। जो एक्स महवर है ये हमारा प्लस, यानी इतना हिस्सा जो है हमारा प्लस वाला है, यानी प्लस एक्स और प्लस वाई, यानी ये मस्बित इलाका है और माइनस एक्स और ये माइनस वाई ये मनफी, यानी इतना इलाका हमारा मस्बित का और इतना इलाका हमारा मनफी का। तो ये यहाँ पर आपको मैंने बताया कि शय जहाँ पर शय का फासला जो है वो हाइट HO, तो ये जो लिया गया है तो ये मस्बित इलाके में, यानी देखो ये जो वाई प्लस वाई है यानी मस्बित इलाका है, तो शय का फासला जो है वो मस्बित की सिमतों में आ रहा है तो इसके लिए उसकी अलामत हमेशा हमें मस्बित ली जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि महवर से ऊपर की जानिब शय की बुलंदी को मस्बित सिमत में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शय की बुलंदी जो है वो मस्बित के इलाके में आती है, वाई प्लस में आती है, यानी कुतुब से यानी P से FC बराबर 2F, ये जो नुकात दर्ज है ये नुकात जो है वो x माइनस महवर पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन कुतुब से ऊपर का जो फासला है वो मस्बित का फासला है। तो वो जो मस्बित वाला फासला है वो मस्बित वाले फासले के सिमत में शय की जसामत दी गई है, तो इसके लिए यहाँ पर जो फासले लिए गए हैं वो ऊपर की जानिब आ रहा है, उसकी जसामत ऊपर की जानिब आ रही है, तो यहाँ पर इसके लिए वो मस्बित में लिए जाते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो पाँचवा उसूल था कि महवर के नीचे की जानिब हमेशा मनफी लिया जाता है।
है। क्यों? क्योंकि वो जो महवर है हमारा x और y महवर, तो वो मनफी इलाके में आया हुआ है, यानी मनफी x और मनफी y के इलाके में आया हुआ है, तो इसके लिए वहाँ पर वो मनफी के ज़रिए हासिल किया जाता है। तो उसकी मनफी ख्याल की बुलंदी क्या है? मनफी ख्याल की बुलंदी बराबर h1 बराबर -ve, यानी माइनस के अंदर उसको ज़ाहिर किया जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद है, मैं समझती हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होंगी आपको जवाब दूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।